मुरली। ओम शांति। बाबा के मीठे बच्चों। ओम शांति दादाजी। बच्चों, आज की मुरली आपने सुनी है? हाँ दादाजी। बच्चों, आज का स्वमान है, मैं एक बल एक भरोसे वाला हूँ। मैं एक बल एक भरोसे वाला हूँ। बच्चों, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? दादाजी, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे पहला आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, यह असुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। तीसरा, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। प्रेम बेटा, बाबा ने आज मुरली में ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर बताया है? दादाजी, भक्त लोग ज्ञान ना होने के कारण केवल महिमा गाते रहते हैं, क्योंकि पहचान नहीं है। हमें बाबा ने पहचान दी है कि मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। इसलिए अंदर में किसके साथ भी नफरत नहीं होनी चाहिए। हम सब ईश्वरीय संतान हैं, बहन भाई हैं। ईश्वर ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सबको सुख देते हैं। हमको भी सबको सुख देना है, यही ज्ञान है। तुम हो दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, इसलिए तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है। सरफराज बेटा, आज बाबा ने क्या ऑर्डर दिया है? दादाजी, आज की मुरली में शिव बाबा ने ऑर्डर किया है, हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसा मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो शिव बाबा की याद रहेगी। यह शिव बाबा ने रथ लिया है बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप समझा रहे हैं। शिव बाबा है गुप्त। शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वर्षा भी शिव बाबा से ही मिलता है, तो उनका कितना रिगार्ड रॉयल्टी से ले चलाना चाहिए। दादाजी, आज बाबा ने कहा है कि यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। इसका क्या मतलब है? राधिका बेटा, भक्ति है भटकाव, ज्ञान है समझदारी। भक्ति में श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर भी श्रीनाथ द्वारे दर्शन करने के लिए जाते हैं। मूर्तियों के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। उनको कहो तुम इतना भटकते क्यों हो तो बिगड़ जाएंगे। बाबा खुद कहते हैं, तुम बच्चों ने भक्ति में बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, धक्के खाए हैं। अभी तुम्हें ज्ञान मिला है, समझ आई है कि हमें दर्शन नहीं करना है, उन जैसा बनना है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। भक्ति में कह देते हैं उसका स्वर्गवास हो गया। यहाँ ज्ञान में भगवान बच्चों को सहायता से स्वर्ग बना यहाँ भगवान बच्चों की सहायता से स्वर्ग बना रहे हैं। भक्ति में गंगा स्नान से पाप मिट जाते हैं, इसलिए गंगा जल भरकर विलायत में भी ले जाते हैं। यहाँ ज्ञान में भगवान ने बताया है विकारों को त्यागने से पावन बनते हैं, पानी की गंगा में स्नान करने से नहीं। बच्चों, अंतिम समय का निर्णय किस आधार पर होगा? दादाजी, ट्रांसफर होने से पहले रिजल्ट निकलती है। रिजल्ट साक्षात्कार से पता लगेगा। साक्षात्कार के बिना सजा कैसे मिल सकती है? रिजल्ट निकलने पर कोई तो जोर जोर से रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे? रिजल्ट तो निकल गई ना। जो तकदीर में था वह ले लिया, इसलिए बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं। अच्छा बच्चों, आज की मुरली का धारणा का सब मुख्य सार क्या है? दादाजी, आज की धारणा का मुख्य सार है, माया के वश होकर कोई भी असुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दादाजी, धारणा का दूसरा सार है, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है, मुख से असुरी बोल नहीं निकालने हैं।
सत्संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। बच्चों, आज का वरदान क्या है? दादाजी, आज का वरदान है मनसा संकल्प व व्रति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइन भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइन बन मनसा संकल्प व व्रति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब वाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। अच्छा बच्चों, आज का स्लोगन है सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है।